आईपीएस की नौकरी छोड़ असीम अरुण ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए असीम अरुण की कन्नौज से चुनाव लड़ने की अटकलें। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीएम योगी की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, जो दंगा कराते हैं वो एसपी में जाते हैं, जो दंगा रुकवाते हैं वो बीजेपी में आते हैं। कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। आज एसपी में शामिल होंगे योगी सरकार के पूर्व वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दिया था। अखिलेश की मौजूदगी में एसपी में शामिल होंगे दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान ने बीजेपी में पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। चुनाव से पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जुल्म भी खत्म होगा, जालिम भी तख्त से हटेगा। 688 दिन के बाद अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई हुई। कहा, मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। इस बार अखिलेश 200% मुख्यमंत्री बनेंगे। अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खान के साथ सीतापुर जेल में बंद थे। दोनों को रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया था। पिता की रिहाई न मिलने पर बेटे ने बयां किया दर्द। कहा, वालिद के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें जेल भेजा गया। चुनाव में बीएसपी में भी उठापटक तेज हुई। बीएसपी के 5 बार के विधायक रामवीर उपाध्याय बीजेपी में हुए शामिल। ब्रज क्षेत्र के कद्दावर ब्राह्मण नेता माने जाते हैं रामवीर उपाध्याय। ब्रज क्षेत्र बीजेपी अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। मायावती सरकार में ऊर्जा मंत्री थे रामवीर। मायावती के करीबी माने जाते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी रामवीर को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बधाई दी। यूपी में फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी को झटका। पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा आज ज्वाइन करेंगे बीजेपी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कचौड़ी बनाई। प्रयागराज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे नंदी। प्रयागराज दक्षिण से बीजेपी विधायक हैं गोपाल गुप्ता नंदी। अपने विधायक और मंत्री को कचौड़ी तलते देख स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी। यूपी में जनता दल यूनाइटेड का अब अकेले चुनाव लड़ने पर विचार। 18 जनवरी को लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक। यूपी में बीजेपी से सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के बाद पार्टी ने दिए संकेत। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को दी थी सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी कम से कम 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। त्यागी ने बीजेपी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। गोवा के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पेश किया एजेंडा। कहा, गोवा के लोग अब बदलाव चाहते हैं, दिल्ली की तरह ईमानदार सरकार देंगे। केजरीवाल ने कहा, गोवा में बेरोजगारी भत्ता देगी आप सरकार। 6 महीने के अंदर खनन शुरू करवाएंगे। केजरीवाल ने कहा, रोजगार, भ्रष्टाचार, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक समेत 12 मुद्दों पर गोवा की स्थिति सुधारेंगे। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी आजाद भारत की सबसे ईमानदार पार्टी। जरूरत पड़ी तो गैर बीजेपी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक में पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक चरण में होना है मतदान। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव आयोग को लिखा उन्होंने खत। चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। चन्नी ने संत रविदास जयंती का हवाला देते हुए चुनाव टालने की अपील की। कहा, 16 फरवरी को रविदास जयंती की वजह बड़ी संख्या में दलित वाराणसी की यात्रा पर रहेंगे। सीएम चन्नी के मुताबिक पंजाब में ना होने की वजह से लोग 14 फरवरी को मतदान नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मतदान की तारीख 6 दिनों के लिए टाल दी जाए। पीएम मोदी आज पंजाब में वर्चुअल रैली करेंगे। 5000 शक्ति केंद्रों के जरिए कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 3 लाख कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। बीजेपी को वोट देने की करेंगे अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर चुनाव आयोग ने लिया फैसला। 5 चुनावी राज्यों में रैली और सभाओं पर रोक जारी। चुनाव आयोग ने रोक 22 जनवरी तक बढ़ाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग भी चिंतित। एक्सपर्ट के मुताबिक 15 जनवरी के बाद और फरवरी तक कोरोना पीक पर रहेगा। पिछले कुछ दिनों से चुनाव वाले 2 बड़े राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ा। यूपी और पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं बेतहाशा मामले।
देश में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में भारी उछाल। 24 घंटे में 2,71,000 से ज्यादा नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 314 संक्रमितों की हुई मौत और 1,38,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15 लाख से ज्यादा हुई। देश में संक्रमण दर 16% से ज्यादा। देश में ओमिक्रॉन के मरीज बढ़कर 7,700 से ज्यादा हुए। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। झारखंड में 14 लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई, जबकि एक संक्रमित में डेल्टा वेरिएंट और 32 लोगों के अंदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए मरीज आए। 23 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 81 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। अब तक 1,312 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हुए। दिल्ली में कल के मुकाबले कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। 24 घंटे में 20,000 नए मरीज आए। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए। शिबू सोरेन होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए राजस्थान सरकार ने संडे कर्फ्यू का किया ऐलान। 6 महीने के बाद राजस्थान में एक बार फिर लगाया गया संडे कर्फ्यू। देश में वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 156 करोड़ डोज लगाई गई। पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य 1 साल बाद भी दूर। 18+ उम्र के अब तक 87 करोड़ लोगों को ही पहली डोज लगी। 65 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। देश में 15 से 18 साल के टीनेजर्स का वैक्सीनेशन जारी। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। महाराष्ट्र में बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन कम पड़ी। महाराष्ट्र ने केंद्र से मांगी अतिरिक्त डोज। तेलंगाना में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए 30 जनवरी तक शैक्षणिक संस्थाओं में छुट्टियां घोषित। सभी स्कूल और शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी रहेगी। श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन जारी। पूरे श्रीनगर में दिख रहा है लॉकडाउन का असर। दुकानें बंद दिखी। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति। तमिलनाडु में भी आज संपूर्ण लॉकडाउन। मदुरई में सड़क पर घूम रहे पुलिस वाहनों की पुलिस ने चेकिंग की। अलवर गैंगरेप मामले पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दिया बयान। कहा सरकार किसी भी एजेंसी से जांच कराने को है तैयार। सीएम गहलोत ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला। रेप की बात से पुलिस वालों परिवार वालों पर क्या बीतती है, बावजूद इसके बीजेपी के नेता सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि लड़की को आई चोटों के कारण पता लगाने की चल रही है जांच, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि किशोरी के नहीं हुआ था कोई बलात्कार। अमेरिका के टेक्सास में लोगों को बंधक बनाने वाले शख्स को पुलिस ने किया ढेर। पाकिस्तानी वैज्ञानिक को रिहा करने की कर रहा है मांग। टेक्सास में कल एक यहूदी मंदिर में 4 लोगों को बनाया गया था बंधक। सभी लोगों को पुलिस ने रिहा कराया। पाकिस्तानी वैज्ञानिक आफिया सिद्दीकी अमेरिकी सेना के अधिकारियों की हत्या की है दोषी। आफिया को अलकायदा से संबंध के बाद दोषी करार दिया गया था। लिपुलेख को लेकर भारत नेपाल के बीच एक बार फिर तनातनी। नेपाल ने लिपुलेख दर्रे में सड़क चौड़ीकरण का किया है विरोध। नेपाल ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। हालांकि भारतीय दूतावास ने लिखित बयान में नेपाल के आरोपों को सिरे से नकारा। उत्तराखंड में भारत, चीन और नेपाल के बीच ट्राई जंक्शन लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाकों को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा टला। चलती बस में ड्राइवर हुआ बेहोश। महिला ने बेकाबू बस को संभाला, बचाई 24 लोगों की जान। वीडियो हुआ वायरल। मिर्गी का दौरा पड़ने की वजह से चालक चलती बस में हो गया बेहोश। 42 साल की महिला योगिता ने फौरन स्टीयरिंग संभाला, सूझबूझ से बचाई बस में सवार लोगों की जान। चालक के बेहोश होने पर बस में सवार सभी लोग इस दौरान जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। महिला ने मसीहा बन बस को कंट्रोल किया। किसी तरह लैंड करा दो भैया का आया दूसरा पार्ट। पैराग्लाइडिंग करते वक्त चीखने लगी महिला। वीडियो वायरल। वायरल वीडियो में पैराग्लाइडिंग शुरू होते ही चिल्लाती हुई नजर आई महिला। साथ में मौजूद शख्स ने हौसला देने की कोशिश की। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का कहर जारी। दिल्ली में शनिवार को 10 साल बाद पड़ी सबसे ज्यादा ठंड। आज भी रहेगी ठिठुरन। ऑरेंज अलर्ट जारी।
यूपी में बढ़ा ठंड का प्रकोप, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम, रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। लखनऊ में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई शून्य, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कानपुर और प्रयागराज में ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कानपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हरियाणा में ठंड का सितम जारी, कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, भोपाल में आज सुबह छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी थी काफी कम। दिल्ली में गरीब और असहाय के लिए वरदान बन रहा है एम्स मेट्रो स्टेशन के पास स्थित रैन बसेरा, जरूरतमंदों को मिल रहा है आसरा। बांदा में चेकिंग के दौरान 28 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद, 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से विस्फोटक के अलावा 195 फ्यूज और आधा किलो सुतली भी बरामद, पूछताछ जारी। राजस्थान के कोटा में 17 साल की छात्रा ने छत से कूदकर सुसाइड किया, खुदकुशी का दर्दनाक वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो में छात्रा के पिता और हॉस्टल संचालक समझाते दिख रहे हैं, अचानक लड़की ने 5वीं मंजिल से लगा दी छलांग। बिहार के मधेपुरा की रहने वाली छात्रा के सिर, पैर और हाथ में लगी गंभीर चोटें, मौके पर ही छात्रा की हुई मौत। कानपुर में पुलिस ने एक गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया, आचार संहिता के बीच हुई कैश बरामदगी को लेकर उठ रहे हैं सवाल। अमीन राइन नाम के शख्स की गाड़ी से कैश बरामद हुआ, पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को दी जानकारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में एसटीएफ की बड़ी छापेमारी, बड़ी मात्रा में पुरानी करेंसी मिली, 4 करोड़ से ज्यादा की पुरानी करेंसी के साथ 7 लोग पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 स्थानीय और 4 मुरादाबाद के आरबीआई के किसी अधिकारी के साथ करेंसी को बदलने की खबरें सामने आ रही। प्रशांत महासागर में फटा ज्वालामुखी, जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी का खतरा मंडराया, उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। विशाल लहरों को देखते हुए सुनामी की चेतावनी जारी, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से सुनामी की हुई शुरुआत। वियना में प्रदर्शनकारी सरकार की वैक्सीनेशन नीति से नाराज दिखे, सड़क पर ट्रैफिक जाम करके सरकार के खिलाफ विरोध जताया। हेग में सैकड़ों लोगों ने बर्तन बजाकर कोविड नियमों का विरोध किया, हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। न्यूजीलैंड के केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग पर दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका में सिख टैक्सी ड्राइवर से मारपीट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया, आरोपी के खिलाफ नक्सली घृणा अपराध के तहत मामला दर्ज। साउथ एक्ट्रेस अल्लू अर्जुन ने फिल्म पुष्पा की सक्सेस के बाद खरीदा नया बंगला, आलीशान बंगले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। वरुण धवन राजकुमार हिरानी की फिल्म मेड इन इंडिया में आएंगे नजर, वरुण की फिल्म मेड इन इंडिया ड्रामा और सच्ची घटना पर आधारित होगी। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए में दिया जा रहा है 2 लाख तक का इंश्योरेंस, कोरोना से मौत पर भी मिलेगा पैसा। गूगल ने अपने एम्प्लॉय के लिए जारी किया फरमान, हर सप्ताह करवाना होगा कोविड टेस्ट, रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही मिलेगी ऑफिस में एंट्री। मारुति ने बढ़ाई कारों की कीमत, आज से ऑल्टो 12,500 और वैगनआर 30,000 रुपए तक महंगा हुआ। अब व्हाट्सएप पर आया गूगल जैसा फीचर, घर बैठे यूजर्स देख पाएंगे नजदीकी रेस्टोरेंट और राशन की दुकानों के बारे में।